A very good morning to all of you. So moving further on simple interest, today we will take some very important questions. Fine. Chapter is simple interest as well as compound interest, जिसमें अभी हम लोग शुरुआत में simple interest पे क्वेश्चन ले रहे हैं. A very famous question. 800 becomes 920 in 3 years at SI. If rate is increased by 3%, what would it become? हिंदी में सवाल को समझेंगे. 800 रुपये 3 वर्ष में 920 बन जाता है. अगर दर 3% बढ़ा दिया जाए तो वो कितना बनेगा? बड़ा साधारण सा सवाल है. पहले हम लोग कोशिश करते हैं समझने का ट्रेडिशनल मेथड से. बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल मेथड को समझना, तब जाकर आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रिक्स को फॉलो कर पाओगे. फाइन. एंड आई अश्योर यू ऑल कि ये पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट होने तक, आई मीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट को जब हम लोग एंड करेंगे उस वक्त यू ऑल विल बी एफिशिएंट इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ मैटर ऑफ 30 to 45 सेकेंड. फाइन. उससे भी कम समय लगेगा. खैर, 800 920 3 वर्ष में बन जाता है. तो 800 बनता है मतलब वो मूलधन है, मिश्र धन है, बन जाता है. ब्याज की बात नहीं हो रही है. समय दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है. तो केवल पहले स्टेटमेंट को अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज. तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 920 बराबर 800 प्लस 800 पे 3 वर्ष, रेट नहीं पता है हमको, बटा 100. ऐसा होना चाहिए. खैर, पी आर टी अपॉन 100, उसमें 800 रुपये जोड़ दिए, बन गया 920. मतलब हम पहले स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं. 120 बराबर, इसको इधर ले आए, 800 3 आर 100 कैंसल हुआ. 8 गुना 3 24, 24 गुना 5, दैट मीन्स रेट बराबर 5%. इसका अर्थ ये हुआ कि सवाल को हम यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं और हमको दर पता चल गया. ओके, रेट पता चल गया. और भी तरीका है. प्रीवियस लेक्चर को अगर आप फॉलो करेंगे तो हमने आपको बताया था कि यूनिटरी मेथड may be applied on simple interest. ये हम लोग बात कर चुके हैं. And I would suggest you all to go through that video first of all. I mean lecture 1 of simple interest. तो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में. आपको दिख रहा होगा 800 920 बन जाती है 3 वर्ष में. तो 120 रुपया ब्याज हमको कितने वर्ष में मिला? 3 वर्ष में. तो हम एक इंटरप्रिटेशन ऐसे भी ले सकते हैं कि 3 वर्ष में 120 बढ़ा तो 1 वर्ष में कितना? 40. मतलब 1 साल का ब्याज 40 रुपये है. अच्छा, जरा आप बता दो 40 रुपये 800 रुपये का कितना परसेंट है? आई होप बहुत आसान. 0 0 कैंसिल हुआ, 5%. फाइन. हम यहां पर किए क्या? ए बी का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज का बड़ा आसान फॉर्मूला होता है a बाई बी इंटू 100. फाइन. तो वही हम किए. 40 रुपया आखिर में 800 रुपये का कितना प्रतिशत है? 0 0 इसके साथ कटा, 8 5 40. मतलब हम एक तरीका ये भी है. कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से यहाँ पढ़ोगे किसी तरीके से 5% तो पता चल ही जाएगा. अब सवाल हम आगे पढ़ते हैं. फाइन. तो सवाल आगे पढ़ते हैं तो कहता है रेट को 3% बढ़ाना है. मतलब देखो अब 5% रेट नहीं रहेगा, उसमें 3% बढ़ेगा, मतलब अब ये नया रेट 8% हो जाएगा. लॉजिकली तो यही सवाल कर रहा है कि नया रेट 8% हो जाएगा. एनीवेज, अब नया रेट 8% है, मूलधन तो वही है. व्हाट वुड इट बिकम? बात मतलब 3 वर्ष की हो रही है. तो पी आर टी अपॉन 100, 0 से 0 कटा, 8 गुना 8 64, 64 गुना 3 192, 192 रुपये हमको ब्याज मिलेगा. फाइन. 800 रुपये में 192 रुपये हमने जोड़ दिया, 992 रुपये फाइनल आंसर आ गया.
दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान है। ओके, दैट मीन्स आप या तो इस तरीके से रेट निकाल लो या तो इस तरीके से रेट निकाल लो। 5% पहले दिया हुआ था ही, अब उसमें 3% और जोड़ दिए, 8% बन गया। 8% पर फाइनल आंसर हम निकाल दिए, क्योंकि पूछा था व्हाट वुड इट बिकम, मतलब हमसे इंटरेस्ट नहीं, हमसे अमाउंट पूछा जा रहा था। तो अमाउंट पूछा जा रहा था, तो मूलधन में हमने 192 रुपये जो ब्याज कमाया उसको जोड़ा और फाइनल आंसर 992 रुपये बतला दिया। एनीवेज, अब क्विकर मैथ्स क्या है थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। प्रीवियस लेक्चर फिर से हम कह रहे हैं, एक बार फॉलो कीजिएगा। हम लोग बात किए थे 100 बना, 110 बना, 120 बना, 130 बना, 140, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट था। हम लोग बात किए थे ब्याज कैलकुलेट करना है 100 रुपये पे कैलकुलेट करो, ब्याज कैलकुलेट करना है 100 रुपये पे कैलकुलेट करो, ब्याज कैलकुलेट करना है 100 रुपये पे कैलकुलेट करो, ब्याज कैलकुलेट करना है 100 रुपये पे कैलकुलेट करो। दैट मीन्स साधारण ब्याज में आज कल परसों 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल कभी भी बात करो तो ब्याज का कैलकुलेशन मूलधन पर होता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन फर्क आया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, 100 बना, 110 बना, 121 बना, 133.10, 146.41, इसके लिए मूलधन ये, इसके लिए मूलधन ये, इसके लिए मूलधन ये, इसके लिए मूलधन ये, इसके लिए प्रिंसिपल ये, इसके लिए प्रिंसिपल ये, इसके लिए प्रिंसिपल ये, इसके लिए प्रिंसिपल ये। फाइन, ऐसा फर्क आया था। एनीवेज, ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। दैट मीन्स ये तो हम लोग को अभी देखना ही नहीं है, इस पर ही दिमाग लगाते हैं। ओके, दैट मीन्स मूलधन पर ही केवल ब्याज का कैलकुलेशन होगा और हमको कुछ नहीं देखना है। ओके, 800 920 3 वर्ष में बन गया। अब ये 3 वर्ष में 920 तो बन चुका है। वाई टू इंटरफेयर दिस डेटा? फाइन, हमसे सवाल रेट पूछा है क्या? हमसे सवाल रेट नहीं पूछा है, लेकिन यहां पर अननेसेसरी हम एक एडिशनल काम कर रहे रेट निकाल कर। आइदर इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो। फाइन, दैट मीन्स क्वेश्चन ने हमसे रेट निकालने को नहीं कहा, उसके बाद भी हमने रेट निकाला, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, 800 920 बन चुका है 3 वर्ष में, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे हम। आई मीन टू से इस पर इंटरफेरेंस किसी तरह का नहीं होगा, किसी रेट से बना होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 920 तो वो किसी रेट से बन चुका है। कहा रेट को बढ़ाए हम 3%, रेट को हम 3% बढ़ाए, तो जरा सोचो कि रेट जो कैलकुलेशन हुआ होगा वो किस पर हुआ होगा, तो 800 पर हुआ होगा। तो 800 का 3% निकालना, आई डोंट थिंक इससे आसान कुछ मैथ्स में हो सकता है। 800 का 3% निकालना, आई होप 24 रुपये आपको दिख रहा होगा। कैसे? तो 800 का 1% 8 रुपया, 2% 16 रुपया, 3% 24 रुपया, 8 3 ज़ा 24। ओके, मतलब बेसिकली हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, 3% ऑफ 800, वेरी बेसिक, कैलकुलेट किया, 8 बार गया, 8 गुना 3 24। इसका ये अर्थ हुआ कि 800 रुपये पे अगर हर साल 3% बढ़ाना है तो एक वर्ष में 24 रुपया बढ़ेगा। तो कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की बात है। तो 24 रुपये एक वर्ष में, 3 वर्ष में 72 रुपया, मतलब 72 रुपया इसमें जोड़ दो, फाइनल आंसर 992 आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, आप जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से बनता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यू शुड हैव नॉलेज फॉर दिस। फाइन, 800 920 बना 3 वर्ष में, इसको नहीं छेड़ना है। रेट को 3% बढ़ाए तो ये 3% हम किस पर कमाए होंगे? 800 पर कमाए होंगे। फाइन, तो 800 का 3% हो गया 24 रुपया, एक साल में 24 रुपया बढ़ा, 3 साल में 72 रुपया बढ़ा, 920 रुपया तो पहले से वो बनकर रखा हुआ है, 72 रुपया हमने उस पर जोड़ दिया, 992 रुपया मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, दिस इज क्विकर मैथ्स। एनीवेज, वी वुड टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और सवाल हम लोग लेंगे, बड़ा अच्छा सवाल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हैड इंटरेस्ट रेट बी 3% हायर, थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव है, पिछले सवाल से थोड़ा आपको देखकर लगेगा कि सिमिलर टाइप का सवाल है, इसलिए हम इसको यहीं पर ले रहे हैं। हैड इंटरेस्ट रेट बी 3% हायर, इट वुड हैव fetched, let us suppose 300 more in 2 years at SI. Fine, find
प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करें। मतलब सवाल कह रहा है कि यदि दर 3% अधिक होता, पिछले सवाल में दर 3% अधिक था, इस बार कह रहा है हैड, अगर 3% दर अधिक होता तो 300 ज़्यादा मिलता 2 वर्ष में। ओके, मूलधन ज्ञात करें। मतलब इस क्वेश्चन में रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, हैड इंटरेस्ट भी 3% हाइयर। हाँ, यहाँ पर लोअर भी हो सकता है, तो आई होप आप समझ रहे हैं 3% लेस, 300 लेस हो जाएगा यहाँ। ओके, एनीवेज, तो यदि 3% दर अधिक होता तो 300 रुपया ज़्यादा मिलता, यदि दर 3% कम होता तो 300 रुपया कम मिलता। खैर, समझते हैं इसको। पहले ट्रेडिशनल मेथड से सीखेंगे, और क्विकर मैथ्स के बुक में देखोगे आप कि जो फॉर्मूला ट्रेडिशनल मेथड से निकल कर आता है वो आपके क्विकर मैथ्स का ट्रिक है। समझते हैं, मूलधन तो पूछा जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट रिलेटिव टर्म्स में है तो रेट भी नहीं दिया हुआ है, तो प्राइमा फेसिया तो लगता है कि पी भी नहीं है, आर भी नहीं है, मतलब सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन देखते हैं, यहां पर 2 सिचुएशन की बात हो रही है, हैड इंटरेस्ट भी हाइयर, मतलब यदि दर 3% अधिक होता, तो मतलब 2 केस की बात हो रही है, बिफोर और आफ्टर की। एक हम बिफोर का केस ले रहे हैं, एक आफ्टर का केस ले रहे हैं। फाइन, मतलब बिफोर में पी, मूलधन पी था, रेट आर था, टाइम दे रखा है 2 साल था, ब्याज इतना मिलता होगा। आफ्टर पी तो पी ही रह गया, आर बन चुका है R+3, आई होप आप समझ रहे हैं, 3% अधिक, समय तो वही 2 वर्ष बटा 100। तो दिस इज योर द केस ऑफ, दिस इज केस ऑफ बिफोर, दिस इज द केस ऑफ आफ्टर। फाइन, मतलब ये प्रीवियस केस है, ये बाद का केस है जब रेट 3% अधिक हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ज़्यादा मिल रहा है पैसा, कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे ये 300 ज़्यादा है। तो वी हैव वन इक्वेशन, PR+3 इंटू 2/100 माइनस PR2/100। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ सवाल के अनुसार। देखते हैं कैलकुलेट करके, ये 2PR बना, 23P माइनस 2PR, ध्यान रहे ये मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू 300। ओके, 2PR कट गया, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन था, शुरुआत में लग रहा था नहीं बनेगा, तो वो रेक्टिफाई हो गया, सॉल्व हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू P इज इक्वल टू 300 इंटू 100, तो P इज इक्वल टू 300 इंटू 100/3 इंटू 2। फाइनल आंसर यही है। अब इसको क्विकर मैथ्स के बुक में क्या करता है, लिख देता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला, एक ट्रिक बन गया है ये, मोर इंटरेस्ट इंटू 100 मोर रेट इंटू टाइम, एंड इफ यू आर गुड एट मेमोरी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। फाइन, इस तरह के सवाल के लिए अधिक ब्याज गुना 100, अधिक दर गुना समय, आप देख लो वही सब चीज़ आ रहा है। ओके, तो यू वुड फाइंड दिस फॉर्मूला इन नंबर ऑफ बुक्स। फाइन, बट हम लोग तो सीखे हैं कुछ और, हम लोग सीखे हैं 100 बना 110 बना 120 बना 130 बना 140, किसका फॉर्मेट था, लेक्चर 1 आप याद करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट था। उस वक्त हम लोग बात किए थे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि साल दर साल सिंपल इंटरेस्ट नहीं बदलता है। लगा दो यहाँ पर यूनिटरी मेथड, बिना पेन यूज किए सवाल बन जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का बना था आज के लेक्चर का। फाइन, विदाउट यूजिंग योर पेन, कुछ भी नहीं करना था, उसी तरीके से इसमें भी कुछ नहीं करना है। ओके, यूनिटरी मेथड बस लगाना है, कोशिश करेंगे समझने का। यहाँ पर आई वुड टेक दिस रेड कलर पेन। 3% अधिक, 300 अधिक 2 वर्ष में, ऐसा है, सब पे यूनिटरी मेथड लगने वाला है। 3% अधिक, 300 अधिक 2 वर्ष में, तो अगर इसको 1 वर्ष बनाना हो तो क्या ये 150 हो जाएगा? डोंट वरी, यहां पर हम लोग देखते हैं, 3% अधिक, 300 अधिक 2 वर्ष में, तो 3% अधिक, 150 अधिक 1 वर्ष में, तो 1% अधिक 50 रुपये अधिक 1 वर्ष में। इंटरप्रेट तो हो गया।
1 वर्ष का 1% 50 रुपये है। सारा कैलकुलेशन होता किस पर है? मूलधन पर होता है, प्रिंसिपल पर होता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमको बता रहा है कि प्रिंसिपल का 1% एक साल में 50 रुपये है। तो जरा आप बताएं 1% अगर 50 रुपये है तो 100% क्या होगा? 50 गुना 100, दैट मीन्स 5,000 रुपये। फाइन, जरा यहाँ क्या आंसर आया था वेरीफाई करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हुआ और 2 से 50 कैंसिल हुआ, 50 गुना 100 विच योर 5,000। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सब कुछ सेम रहेगा। अगर यहाँ पर लोअर रहे, यहाँ लेस रहे, तो लेस इंटरेस्ट इंटू 100, लेस रेट इंटू टाइम। फाइन। और जो कुछ हम लोग यहाँ पर बात किए कि 3% अधिक 300 अधिक 2 वर्ष में, 3% अधिक 150 अधिक 1 वर्ष में, 2 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 150, 3% 150, 1% 50, सब कुछ वही करेंगे। आप जो हायर बात किए वो लोअर करेंगे। I hope things are very clear. These 2 questions are very important for your examination. Fine, go through it very nicely. That's all for today. Thank you.